सुपरनैचुरल, इसका हिंदी में अनुवाद है अलौकिक, अध्याय 67। कुछ उनका पीछा करते हुए 1954। जब विलियम ब्रनम भारत से लौटकर घर पहुंचे, उन्होंने 5 दिन बिस्तर में बिताए। उनकी सारी मांसपेशियों में दर्द हो रहा था। उन्हें इतनी ज्यादा थकान महसूस हो रही थी कि वह मुश्किल से ही हिल पा रहे थे, और इसके बावजूद भी उन्हें सो पाने में परेशानी हो रही थी। इसकी वजह का एक हिस्सा तो जेफरसनविल और बॉम्बे के बीच पाया जाने वाला 11 घंटों का अंतर था, जिसके कारण उनकी देह को यह लग रहा था कि दिन है जबकि रात थी। लेकिन अब तो निमन रक्तचाप और थकी हुई नाड़ियां भी उनकी बेचैनी अस्वस्थता को बढ़ा रही थी। सबसे बुरी बात तो यह है कि उनकी आत्मा उनके रक्तचाप जितनी ही नीचे गिर सी गई थी। उनके पास अपनी खराब सेहत के अलावा भी विचार करने को बहुत कुछ था। आन बैक्स्टर ने उनका सभा प्रबंधक होने से इस्तीफा दे दिया था और थल सेना ने बिली पॉल को हाल ही में भर्ती कर लिया था। इन दोनों से ही बुरी बात यह थी कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी सेवकाई के साथ कुछ गड़बड़ी है, उसमें वह प्रभाव नहीं है जो होना चाहिए। 1946 में स्वर्गदूत ने उन्हें बताया था, जैसे मूसा को 2 चिन्ह दिए गए थे कि वे यह साबित कर सके कि वह खुदा की ओर से भेजा गया है, वैसे ही तुम्हें भी 2 दिए जाएंगे। एक चिन्ह जिसका मूसा ने प्रदर्शन किया था वह था आश्चर्यजनक रीति से होने वाली चंगाई। जब उसने अपना कोड़ी हो चुका हाथ अपने सीने से लगाया था, बागे के अंदर घुसाकर, और फिर जब उसे बाहर निकाला तो वह वापस सामान्य रूप से बहाल हो चुका था। लेकिन मूसा को वह चिन्ह सिर्फ एक बार दिखाना पड़ा था, और फिर उसके बाद इजरायलियों ने वायदे की भूमि तक पूरे रास्ते उसका अनुसरण किया था। आज खुदा लोगों को एक आत्मिक वायदे की भूमि की ओर इंगित कर रहा था। उन्हें मानव निर्मित धर्म विज्ञान से निकालकर अगुवाई करते हुए खुदा की योजना की पूर्ति स्वरूप यीशु मसीह की समझ में ले जा रहा था। ठीक जिस तरह से इजरायली अपनी वायदे की भूमि में पहुंचे थे, लाल समुद्र के पार सूखी भूमि पर होकर चलते हुए जाने के अलौकिक अनुभव के द्वारा, सो आज लोग इस आत्मिक वायदे की भूमि पर एक अलौकिक अनुभव से होकर ही पहुंच सकते थे जब उन्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिले। यीशु ने इसी भूमि की ओर संकेत किया था जब उन्होंने कहा, एलिया तो सच में पहले आएगा और सब चीजें बहाल करेगा। प्रेरित 3 में पतरस ने भी इसी की ओर हवाला देकर कहा था, जब प्रभु की उपस्थिति से विश्रांति के दिन आएंगे और वह उस मसीह यीशु को भेजेगा जो पहले तुम्हें प्रचारा गया है, अवश्य है कि वह स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक कि हम सब बातों का सुधार ना कर लें। बिल यह विश्वास करते थे कि सुधार का वह समय आ चुका है, और वे यह महसूस करते थे कि उनकी सेवकाई को मसीही चर्च को अगुवाई करके उनकी आत्मिक वायदे की भूमि में पहुंचा देना चाहिए था। 8 सालों से वे यीशु की उपस्थिति को प्रमाणित करते हुए और मसीह के सामर्थ्य का प्रदर्शन करते हुए अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और एशिया के चक्कर लगा रहे थे। उन 10 हजारों दर्शनों में से जो उन्होंने देखे, एक बार भी उनका परखने वाला वरदान गलत साबित नहीं हुआ, एक बार भी नहीं। सिद्धता तो केवल खुदा की ही ओर से आती है। क्यों यह मसीही डिनोमिनेशनें देख नहीं पाती हैं कि मसीह का चिन्ह उनके बीच में है? यही तो वह चिन्ह है जो 1900 वर्ष से ज्यादा समय से पृथ्वी पर नहीं था। पर इस पर तो उनका ध्यान ऐसे खिंच जाना चाहिए था जैसे कि फूटता ज्वालामुखी या फिर कोई परमाणु विस्फोट। इस चिन्ह ने तो इस बात के साथ मिलकर कि इजराइल एक राष्ट्र बन गया है, प्रत्येक विश्वासी को यह बता देना चाहिए था कि अंत करीब आ गया है। इसके कारण तो मसीहों के अंदर पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के लिए खुदा को खोजने की व्याकुलता पैदा कर देनी चाहिए थी। इसके कारण तो उनमें खुदा के वचन के प्रति एक ज्वलंत उत्साह जुस्तजू सुलग गई होनी चाहिए थी। इसने तो सभी डिनोमिनेशनल के अगुओं को अपने मतभेदों को एक ओर फेंक कर मसीह के काम के लिए एक विशाल सेना स्वरूप इकट्ठा कर देना चाहिए था। थोड़े में मसीह के इस चिन्ह को तो मसीही समाज को उसकी नींव तक झंझोड़ देना चाहिए था और उसे दोबारा से यीशु मसीह वचन के नमूने पर पूर्ण निर्मित कर देना चाहिए था। इनमें से कोई भी चीज
हो क्यों नहीं रही थी। 8 साल तक यीशु मसीह को स्वयं को उनके बीच दिखा रहे होने के बाद ज्यादातर मसीही गुनगुने ही बने रहे थे। वे तो बस अपने डिनोमिनेशनों में अकड़े हुए सड़क पर बैठे रहे, अपने चर्च के सामाजिक कार्यक्रमों, मिशनरी कार्यक्रमों से संतुष्ट, इस बात से भी बड़े असंतुष्ट कि उनके अगुवे ही उन्हें यह बताते रहे कि क्या विश्वास करें। कहा थी वह महिमा युक्त कलीसिया जो बेताक और बेछुर्री थी, जिसके लिए पौलुस ने बोला था इफिसियों 5 की स्थाई। कहाँ थी वह कलीसिया जिसने अपने दूल्हे के लिए स्वयं को तैयार कर लिया, जिसका जिक्र प्रकाशित वाक्य में प्रकाशित वाक्य 21 की 2, 19 की 11 मिलता है। कहाँ था वह प्रेम, वह व्याकुलता, वह जुनून और सच्चे विश्वासियों का विश्वास। निराश बिल के चारों तरफ एकदम घोट देने वाले धूल के बादल की तरह जम गई। स्वर्गदूत ने उन्हें बताया था, तुम दिव्य चंगाई का एक वरदान लेकर संसार के लोगों के पास जाओगे, लेकिन स्वर्गदूत ने यह नहीं बताया था कि यह काम करना कैसा होगा। न ही स्वर्गदूत ने इस विषय में ज्यादा स्पष्टता से बताया था कि उन 2 चिन्हों का इस्तेमाल कैसे करना होगा जो उन्हें यह साबित करने के लिए दिए गए थे कि उन्हें खुदा ने भेजा है। बिल यह सोच रहे थे कि कहीं उन्होंने दिव्य चंगाई पर जरूरत से ज्यादा केंद्रित होकर अपने नबी वाले वरदान का गलत इस्तेमाल तो नहीं किया है। आखिरकार और रॉबर्ट्स, टॉमी हिक्स, टॉमी आर्सबर्न और बतेरे और सुसमाचार प्रचारकों को उनके द्वारा विश्वास द्वारा चंगाई वाली सभाओं में अलौकिक परख के वरदान के प्रदर्शन के बगैर ही अपेक्षित परिणाम मिल रहे थे। शायद यदि बिल अपने वरदान को नबी वाली लीक पर ही सख्ती से रखे और अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके लोगों को मजबूती से खुदा के वचन पर स्थापित करे, हो सकता है कि तब शायद उनकी सेवकाई का लंबे समय तक बना रहने वाला प्रभाव मसीही समुदाय पर हो। पिछले 8 वर्षों के दौरान बिल ने ज्यादातर छोटे सरमन ही प्रचारे थे, बाइबल की कहानियों और व्यक्तिगत अनुभवों को बताते हुए जो उनके श्रोताओं के विश्वास को पर्याप्त उठा सके ताकि वे अगले चरण में होने वाली प्रार्थना सेवकाई के दौरान अपनी चंगाई हेतु खुदा पर विश्वास कर सके। क्योंकि सभी डिनोमिनेशनों के लोग उनकी सभाओं में आया करते थे, बिल ने अपनी शिक्षण को वचन की कुछ बिल्कुल शुरुआती शिक्षाओं तक ही सीमित रखा था, जैसे कि यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा उद्धार और चंगाई कैसे पाएं। हालांकि यह विषय जरूरी है, यह फिर भी एक भरपूर मसीही जीवन को जीने में यूहन्ना 10 की 10 बस शुरुआती सबक हैं। इब्रानियों की पुस्तक ने कुछ शुरुआती दौर के मसीहों को परिपक्व न होने के कारण फटकारा है, यह कहते हुए क्योंकि समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक है कि कोई तुम्हें खुदा के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए और ऐसे हो गए हो कि तुम्हें ठोस अन्न के बदले अभी भी दूध ही चाहिए। इब्रानियों के लेखक ने इन शुरुआती मसीहों की तुलना छोटे बच्चों से की और उनसे यह निवेदन किया कि वे बड़े हो जाएं, यह कहते हुए इसलिए आओ मसीह की शिक्षा के आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर बढ़े। इब्रानियों 5, 12 से 14, 6 की 1। बिल को यह लगा कि उनकी सेवकाई अपने अलौकिक पुष्टिकरण के कारण आधुनिक मसीही कलीसिया की मदद कर सकती है कि जैसे इब्रानियों की पुस्तक में लिखा है, मसीह में सिद्धता में बढ़ जाएं। इसे पूरा करने के लिए बिल जानते थे कि उन्हें अपने सुनने वालों को खुदा के वचन के दूध से बढ़कर अधिक खिलाना पड़ेगा। उन्हें उनको ठोस अन्न खिलाना होगा। उन्हें मसीहों को सिखाना होगा कि सत्य और गड़बड़ी के बीच बाइबल की शिक्षा और मनुष्य के रीति रिवाजों के बीच में क्या अंतर है। ऐसा करते हुए वह जानते थे कि कुछ लोगों को उनसे ठोकर लगेगी, शायद काफी सारे लोगों को उनसे ठोकर लगेगी। अब इसे रोका नहीं जा सकता था। यदि उनकी सेवकाई का प्रभाव मसीही कलीसिया पर ज्यादा समय तक बना रहना था, तब फिर उन्हें खुदा के वचन का ठोस मांस की सिखाना जरूरी था, चाहे फिर इसके द्वारा कितने ही लोगों को ठोकर क्यों न लगे। खुदा ने उन्हें विश्वव्यापी ख्याति और प्रभाव से आशीषित किया था। वे इस ख्याति और प्रभाव को इस्तेमाल करना चाहते थे ताकि मसीहों को खुदा के वचन में मजबूती से स्थापित कर सकें। लेकिन पहले बिल को खुद को ही एक साथ इकट्ठा करना जरूरी था। उनकी सेवकाई के लगातार बने रहने वाले बोझ ने, खास तौर से वह परिश्रम जो उन पर परख के वरदान के कारण पड़ता था, उनको फिर से बुरी तरह से थका दिया था।
इस हद तक कि उनकी नाड़ियां इतनी तनावग्रस्त महसूस होती थी कि टूटने वाली हों। कोई भी आदमी टूटकर बिखर जाने से पहले एक सीमा तक ही तो दबाव बर्दाश्त कर सकता है। बिल को जरूरत थी कि उन हालातों से कुछ समय के लिए निकलकर दूर चले जाएं, ताकि अपनी ताकत को दोबारा नया कर सकें। सौभाग्यवश यह अक्टूबर था, वह महीना जिसे वे हमेशा शिकार पर जाने के लिए खाली रखा करते थे। कुछ ही हफ्तों में वे भीड़ों के खींचतान से बहुत दूर कोलोराडो रॉकीज में ऊंचाइयों पर कैंपिंग कर रहे थे। वहां पर बहती जलधाराओं की सुंदरता में से पी सकेंगे और अपने दिमाग को सोचने की क्षमता को ऊंची ऊंची चोटियों के बीच मुक्त कर सकेंगे। वहां पर वे अपने सृष्टिकर्ता के साथ आजादी से बातचीत कर सकेंगे और शांति की अनुभूति प्राप्त कर सकेंगे। ऐसे अनुभव जो उन्हें फिर से जवान बना देते थे। वर्ष के बाकी समय के दौरान जब कभी उन्हें सेवकाई का दबाव हद से ज्यादा महसूस होता था, वे अक्सर अपनी आंखों को बंद कर लेते थे और किसी खूबसूरत पहाड़ की तराई घाटी की तस्वीर को कल्पना में देखने लगते थे, जहां वे कभी गए हों, और उसी शांति को दोबारा से पकड़ने का प्रयास करते थे जो उन्हें वहां वापस प्राप्त हुई थी। अब उनकी पीड़ा में, जबकि वे दिन के ज्यादातर समय बिस्तर में ही रहा करते थे, बिल एक समय के बारे में सोचने लगे जब वे 1952 में वह कनाडा में शिकार पर गए थे। उन्होंने उत्तरी ब्रिटिश कोलंबिया में ऊंचाई पर सबसे पास की कच्ची सड़क से भी लगभग 100 मील दूर अंदर अपना एक तंबू लगाया था। एक घोड़े को लेकर उन्होंने ऊंची ऊंची घाटियों का अन्वेषण किया जो पथरीले विषम पहाड़ों के बीच पिचकी हुई सी थी। एक दिन उन्होंने एक बड़े ग्रिजली भालू का भी पीछा किया था। वह उसे गोली नहीं मारना चाहते थे, वह तो बस उसके पर्याप्त करीब पहुंचना चाहते थे ताकि कुछ बढ़िया तस्वीरें खींच सकें। सारी दोपहर वह उस भालू के पदचिन्हों के पीछे पीछे चलते रहे, घनी झाड़ियों से होकर, और तभी रुकते थे जब सांझ होने के कारण पदचिन्हों को देखकर पीछे पीछे चलना असंभव हो जाता था। इस सैर पर वापस अपने तंबू पर पहुंचने के लिए बहुत लंबा समय लगा था। पूर्णमासी की चांदनी से पूरा जंगल नहा गया था, जिसके द्वारा उनके घोड़े को पर्याप्त रोशनी मिल गई थी कि वह अपने कदमों को देख सके कि कहां चलना है। एक जगह पर वह पद चिन्ह एक पहाड़ियों की कतार के पार निकलकर पहाड़ की एक और ढाल पर नीचे को जा रही थी, एक ऐसे स्थान से गुजरते हुए जहां वर्षों पहले आग धधक उठी थी और पेड़ों को जलाकर मार दिया था, लेकिन जलाकर पूरी तरह भस्म करके समाप्त नहीं किया था। अब वह मृत पेड़ चांदनी में सीधे सीधे खड़े हुए थे, सैकड़ों कब्र के पत्थरों की तरह जो पर्वत की एक ढाल पर कतारों में लगे हुए हों। जब बिल उस जल चुके स्थान के अवशेषों से होकर गुजरते हुए आधी दूरी तक पहुंच गए थे, उन मरी हुई बेजान ठूठ नुमा डालियों में से होकर कर्राहट भरी रोने की आवाजें पैदा करते हुए हवा बहने लगी, जैसे कि प्राचीन इंडियन योद्धाओं की आत्माएं हों। वह सबसे भूतिया जगह थी जो उन्होंने कभी भी देखी थी। उन्होंने अपने घोड़े को एक छोटे से टीले पर रोका। जब उन्होंने उस रोकटे खड़े कर देने वाली चांदनी से नहाए मृत पेड़ों के कब्रगाह पर निगाह दौड़ाई, उनको विचार आया कि योएल भविष्यद्वक्ता ने क्या कहा था। जो कुछ गाजाम नाम टिड्डी से बचा उसे अरबो नाम टिड्डी ने खा लिया, और जो कुछ अरबो नाम टिड्डी से बचा उसे येलेक नाम टिड्डी ने खा लिया, और जो कुछ येलेक नाम टिड्डी से बचा उसे हासिल नाम टिड्डी ने खा लिया। योएल 1:4। यह भूथा सा दिखने वाले पहाड़ की ढाल ने बिल को कई सारे ठंडे औपचारिक चर्चों को याद दिला दिया जिन्हें वे देख चुके थे। चाहे पवित्र आत्मा उनमें से होकर एक जोरदार आंधी भवंडर स्वरूप गुजर जाए, तो भी वे मृतावस्था के कारण, मांसपेशियों की अकड़न के कारण इतने अकड़े हुए रहते थे कि बहुत ज्यादा जो वे कर पाते थे वह था कर्राहट भरा रोना। आश्चर्यकर्मों के दिन बीत चुके हैं। यह हमारे कार्यक्रम के साथ मेल नहीं खाता। दिव्य चंगाई या नबियों या दर्शनों या पवित्र आत्मा के बपतिस्मे या आत्मा के वरदानों जैसी कोई चीज नहीं होती है। बिल ने सोचा, प्रभु आपने मुझे इस टीले पर क्यों रोका है? क्या यहाँ पर कोई सबक है जो आप चाहते हैं कि मैं सीखूं? नीचे देखते हुए उनका ध्यान गया चीड़ के वृक्षों की नई कोपलों पर
जो झाड़ियों के नीचे से उगकर बाहर निकल रहे थे। हरे और लचीले यह युवा पौधे हवा से लहरा रहे थे और नाच रहे थे। अचानक से बिल चिल्ला उठे, हालेलुया! वह तो इस तरह आचरण कर रहे हैं जैसे उनमें पवित्र आत्मा की बेदारी चल रही हो। यही था उसका सबक। पुराने मृत चर्चों की राख से खुदा ने वायदा किया था कि ऐसे मसीहों की नई फसल उगाकर बढ़ा लाएंगे जो कि उनके वचन में उसकी पूरी सामर्थ्य का विश्वास करेंगे। अगले दिन कैंप में उन्होंने योएल की भविष्यवाणी का बाकी हिस्सा पढ़ा। हे भूमि, तुम मत डर, तुम मगन हो और आनंद कर, क्योंकि यहोवा बड़े बड़े काम करेगा। और जिन वर्षों की उपज अरबों नाम टिड्डियों और येलेक और हासिल ने और गाजाम नाम टिड्डियों ने अर्थात मेरे बड़े दल ने जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। तुम पेट भर कर खाओगे और तृप्त होगे और अपने खुदा यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, जिसने तुम्हारे साथ अद्भुत काम किए हैं। और उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। और मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार अर्थात लहू और आग और धुएं के खंभे दिखाऊंगा। यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा होगा और चंद्रमा रक्त का सा हो जाएगा। उस समय जो कोई यहोवा के नाम को पुकारेगा वह छुटकारा पाएगा। योएल 2:21-32। अक्टूबर 1954 के अंत में कोलोराडो रॉकीज में कई हफ्तों तक शिकार खेलने के बाद विलियम ब्रनम लौटकर घर आ गए, शरीर में तरोताजा होकर, लेकिन आत्मा में अभी भी परेशानी के साथ। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्हें कुछ और भी कर रहा होना चाहिए, लेकिन वह नहीं जानते थे कि क्या। शायद वह बस इस बात के लिए उत्सुक व चिंतित थे कि उन्हें अपनी सभाओं में शिक्षाओं को और ज्यादा सिखाना शुरू करना होगा। रविवार 24 अक्टूबर 1954 को अपने गृह कलीसिया जेफरसनविल में प्रचार करते हुए बिल ने कहा, आप में से कई एक हैं जिन्होंने मुझे मेरे लड़कपन से ही सुसमाचार का प्रचार करते हुए देखा है, और मैं उस सुसमाचार से जिसके साथ में शुरू हुआ था एक बिंदु भी विचलित नहीं हुआ हूँ। मैं अभी भी वही चीज सिखाता हूँ, क्योंकि यह मुझे किसी सेमिनरी से नहीं मिली है, ना ही यह मुझे किसी मनुष्य ने सिखाया है। यह बाइबल के प्रकाशन से आया है, यह सही बात है। इसलिए मैं जानता हूँ कि यह खुदा की ओर से आया है और मैं सुसमाचार के साथ ही बना रहा हूँ। कई साल पहले मैंने यीशु मसीह के नाम में पानी के बपतिस्मे का प्रचार किया था। मैंने पवित्रीकरण के द्वारा इंसानी प्राण के यीशु मसीह के लहू के द्वारा साफ किए जाने का प्रचार किया था। मैंने पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का प्रचार किया था, एक पुष्टिकरण या खुदा के लोगों का राज्य में सीलबंद होने का प्रचार किया था। आप जानते हैं कि यह सही है। मैंने दिव्य चंगाई की शिक्षा दी थी। मैंने यीशु मसीह की दूसरी आमद के विषय में सिखाया था। मैंने सिखाया था कि पैरों का धोना और प्रभु भोज कलीसिया के लिए खुदा की आज्ञाएं हैं। मैंने प्रभु के समक्ष पवित्रताएं रखने को सिखाया था। मैंने शुरुआत से ही इन सभी चीजों को सिखाया है। मैंने यह भी सिखाया है कि अन्य भाषाओं में बोलना पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का प्रमाण नहीं है। गाना गाना, चिल्लाना, अन्य भाषाओं में बोलना, इनमें से कोई भी चिन्ह मौजूद हो सकता है और फिर भी यह अचूक प्रमाण नहीं है। केवल एक ही व्यक्ति है जो यह कह सकता है कि वहाँ पवित्र आत्मा है और वह स्वयं खुदा है, वही न्यायी है। मैंने उन्हें गाते हुए, चिल्लाते हुए और अन्य भाषाओं में बोलते हुए सुना है, लेकिन उनके फलों ने यह साबित कर दिया कि उनके पास वह यह नहीं है। यह उनमें से कुछ शिक्षाएं थी जिन्हें वह अपने विश्वास द्वारा चंगाई वाली सभा श्रृंखलाओं में सिखाना चाहते थे। इन मूलभूत सत्यों पर ज्यादा जोर देने के बाद यह आशा कर रहे थे कि उनकी सेवकाई का प्रभाव ज्यादा गहरा और ज्यादा समय तक बना रहने वाला होगा। 1954 में उनकी आखिरी चंगाई सभा श्रृंखला शुक्रवार रात 3 दिसंबर से बिंगमटन, न्यूयॉर्क में शुरू होना निर्धारित हुई थी। वह एक दिन पहले ही बिंगमटन पहुंच गए और अपने होटल के कमरे में जाकर ठहर गए। शुक्रवार की सुबह वे 7 बजे उठे। बिली पॉल अभी भी सो रहा था। सेना में भर्ती की परीक्षा के शारीरिक जांच में बिली के पहुंचने से पहले उसके पिता ने उसे बताया था
चिंता मत करो बेटा, तुम्हें जाना नहीं पड़ेगा क्योंकि खुदा ने तुम्हें मेरे साथ काम करने के लिए बुलाया है। उसकी शारीरिक परीक्षा के बाद एक डॉक्टर ने पॉल से पूछा, तुम्हें कितने समय से दिल की समस्या है? पॉल ने कहा, मुझे तो पता भी नहीं कि मुझे दिल की परेशानी है। सेना के डॉक्टरों ने उसे चेताया कि उसे दिल की बीमारी है। उनकी जांचों के अनुसार दिल की हालत पर्याप्त बुरी थी कि उसे सेना में भर्ती के लिए स्थायी रूप से स्थगन दे दिया गया। बिली पॉल बड़ी चिंतित हालत में घर पहुंचा कि वह किसी भी दिन मरने वाला है। जब उसने अपने पिता को बताया तो बिल हंसे और बोले, मैंने तुम्हें बताया था ना कि तुम्हें जाना नहीं पड़ेगा क्योंकि खुदा ने तुम्हें मेरे साथ काम करने के लिए बुलाया है। अब नीचे बाजार की ओर जाओ और डॉक्टर अडायर से अपने हृदय की जांच करवाओ। सैम अडायर ने बिली पॉल की जांच एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से की और फिर उसे आश्वस्त किया कि उसके दिल के साथ कोई समस्या नहीं है। चुपचाप बिल बिस्तर से सरक कर निकले और खिड़की से शहर की ओर बाहर देखने लगे। उन्होंने देखा कि वाहनों का यातायात धुंधला पड़ता चला गया, फिर गायब हो गया, जबकि वह एक दर्शन में ले जा लिए गए। इस दर्शन में वे खुले मैदान में एक सभा ले रहे थे, लेकिन वह पहचान नहीं सके कि कहाँ। जो लोग प्रार्थना पंक्ति में आ रहे थे उनके काले बाल और लाली से लिए हुए रंग की खाल थी, जैसे अमेरिका में रहने वाले इंडियन लोग। वह रात का समय था। लोग खुदा की तारीफ कर रहे थे और उनको चंगा कर देने के लिए चिल्ला रहे थे। बिल ने देखा एक स्त्री एक हाथ में सुराबों की एक जोड़ी थामे हुए और दूसरी में गले में पहनने वाली एक टाई लिए हुए प्रार्थना पंक्ति में आई। बिल ने सोचा कि यह अजीब है। उसके बाद दर्शन गायब हो गया और वह वापस अपने विंगमटन के होटल के कमरे में थे। उन्होंने अपनी नोटबुक निकाली और इस दर्शन को लिख लिया। कई साल पहले से उन्होंने अपने दर्शनों को लिख कर रखना शुरू किया था। जाहिर सी बात है, उन्हें उन दर्शनों को लिखने की जरूरत नहीं होती थी जो उन्हें प्रार्थना पंक्तियों के दौरान दिखाई देते थे। उनकी सभाएं अब ज्यादा और ज्यादा चुंबकीय टेपों में रिकॉर्ड की जाने लगी थी, जिसका अर्थ है कि वह उन दर्शनों को उसको सुनकर याद रख सकते थे जो उन्होंने अभिषेक के तले बोला होता था। लेकिन सभाओं के बीच में जिन दर्शनों को उन्होंने देखा होता था, इन्हें वह लिख लिया करते थे ताकि वह उन्हें भूल न जाएं। यह खास दर्शन जो विंगमटन न्यूयॉर्क में आया, इसने यह दर्शा दिया कि क्यों उन्हें लिख कर रखना एक अच्छी तरकीब थी। जैसे जैसे सभा श्रृंखला आगे बढ़ी और हृदय की परख की संख्या बढ़ी, उनका शुक्रवार सुबह वाला दर्शन उनके याददाश्त से गायब हो गया, पूरी तरह से। लगभग 2 सप्ताह बाद जेफरसनविल में बिल ने अपनी कलीसिया को बताया, मेरी अगली सभा श्रृंखला 12 जनवरी को शिकागो में शुरू होगी, पहले फिलडेल्फिया चर्च में और फिर हम लोग शहर में किसी जगह एक बड़े श्रोता भवन में चले जाएंगे। उसके बाद मैं पश्चिम में फिनिक्स जाऊंगा, जैसा प्रभु प्रदान करे। मुझे आप लोगों की मेरे लिए प्रार्थनाओं की बड़ी व्याकुलता से जरूरत है, मेरे स्वास्थ्य के लिए नहीं। खुदा के अनुग्रह से इस सुबह मैं एकदम सिद्ध रीति से स्वस्थ हूँ, जहाँ तक मैं जानता हूँ। इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ और शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मुझे आत्मिक मार्गदर्शन की जरूरत है। मुझे लगातार यह लगता रहता है कि मैं एक असफल व्यक्ति हूँ। कुछ है जो लगातार यह कहकर मेरा पीछा करता रहता है, ओ तुम इतने घटिया बहाने हो। ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं उसके साथ जो मेरे पास है अपना सबसे अच्छा काम करके देना चाहता हूँ। सो मैं पवित्र आत्मा से और अधिक मार्गदर्शन मांग रहा हूँ ताकि मुझे बताएं कि मेरे लिए क्या करना सही है, क्योंकि 45 वर्ष के हो जाने के बाद यदि मैं प्रभु के लिए किसी सबसे अच्छी उम्र में हो सकता हूँ, तो मुझे लगता है कि वह ठीक अभी है, क्योंकि 45 की उम्र तक सारा बचपना चला जाता है और आप स्थिर होते जा रहे होते हो। बालों के भी सफेद होते जाने के साथ आप जानते हो पक कर मुलायम हो जाते हो। यही जीवन का वह समय होता है जब आपका वास्तव में लंगर पड़ चुका होना होता है और आप अपने सबसे अच्छी अवस्था में मजबूत होते हो। यदि मैं कभी भी यह जान पाऊंगा कि मेरे पास क्या है, तो ऐसा लगता है कि अब मुझे मालूम होना चाहिए, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उस सब के लिए जो उन्होंने मुझे अपने सुसमाचार में दिखाया है।
लेकिन किसी कारण मैं अभी भी संतुष्ट महसूस नहीं कर रहा हूँ। मैं खुदा के लिए और भूखा हूँ। मुझे ऐसा महसूस होता है कि कुछ है जो मुझे कर रहा होना चाहिए और मैं बस किसी तरह से उसे ठीक कर नहीं पा रहा हूँ। मुझे लगता है कि मेरे लिए कुछ और है वहाँ बाहर जो मुझे करना है। मैं लगभग वही कहीं छू पा रहा हूँ, लेकिन पूरी तरह नहीं। यदि मैं बस उस स्थान तक पहुंच जाऊं, तब मैं बिल्कुल बढ़िया महसूस करूंगा। 1954 के अंतिम दिन नव वर्ष की पूर्व संध्या के दौरान अपनी गृह कलीसिया में बिल ने कहा, आज रात को मैं यह जानकर शुक्रगुजार हूँ कि महान यहोवा खुदा जो कभी सीने पर्वत पर गरजा था, जो एक और पहाड़ पर खड़ा हुआ था और अपनी आज्ञाओं को सिखाया था, जो मृतकों में से जी उठा था, वही आज हमारे बीच में है। वह अब भी वैसा ही है जैसा वह तब था। और यह सोचकर देखें कि स्वर्ग के खुदा ने अपने आप को इतना दीन किया कि नीचे आकर हमारे जैसे गरीब लोगों का साथी बन गया, जिनके पास इस संसार की चीजें तो ज्यादा नहीं है। उसने मुझे इतना प्यार किया कि वह नीचे आ गया और मुझे अपने अनुग्रह के द्वारा बचा लिया। मैं किसी भी चीज के योग्य ना था, लेकिन उसने मुझे बचा लिया, क्योंकि संसार की नींव रखे जाने से भी पहले उसने मुझे बचाए जाने के लिए पहले से ही ठहरा दिया। अपने ही पूर्व ज्ञान से संसार के शुरू होने से भी पहले, और प्रत्येक दूसरा आदमी या स्त्री जो उद्धार प्राप्त है, उसने उनके लिए भी ठीक यही किया है। ओह, ये क्या ही अद्भुत बढ़िया बात है। मेरे पूरे दिल की इच्छा इस पूरे वर्ष के लिए यह है कि यदि खुदा मेरी प्रार्थना सुने तो मैं चाहता हूँ कि यह आने वाला वर्ष मेरे जीवन का सबसे महान वर्ष ठहरे। मैंने अभी तक खुदा के अनुग्रह से 5 लाख से अधिक प्राणों को मसीह के लिए जीत लिया है। मेरी आशा है कि अगले वर्ष इसी समय तक मैं 10 लाख की संख्या पूरी कर लूंगा, क्योंकि यदि खुदा की इच्छा होवे मैं विदेशों की यात्रा फिर से शुरू करना जा रहा हूँ, जितनी जल्दी हम ऐसा करने के लिए आर्थिक रूप से सक्षम हो जाएंगे। मैं जानता हूँ कि दिन गुजरता जा रहा है, समय की घड़ियां बीतकर बहुत आगे पहुँच चुकी हैं, सांझ का समय आ रहा है मित्रों, और मैं वह सब कुछ करना चाहता हूँ जो कर सकता हूँ, क्योंकि यही एकमात्र समय है जब आप और मैं कभी भी मरणहार होंगे। यही वह सारा समय है पूरी अनंतता के दौरान कि हमारे पास यह सौभाग्य है कि किसी को जीत कर मसीह के पास लाएं। आइए वह सब कुछ करें जो कर सकते हैं। आइए प्रत्येक घंटे को लगा दें जो हम उसकी महिमा के लिए वास्तव में लगा सकते हैं। इस आने वाले वर्ष के लिए यही मेरा इरादा है। खुदा की मदद से और आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा मैं इसे कर लूंगा। उनकी सेवकाई बदलने जा रही थी और बड़े ही नाटकीय ढंग से बदलने जा रही थी, लेकिन उनकी अपेक्षा से कई फर्क ढंग से। आमीन।